सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू किड कंप्यूटर एजुकेशन। कल हम लोग ने बेसिक इंग्लिश का फर्स्ट क्लास किया था, तो आज उसी का सेकंड क्लास है। तो कल के क्लास में हम लोगों ने समझा था कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस किससे बना हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस में क्या क्या पंक्चुएशन मार्क यूज होता है। तो पंक्चुएशन मार्क हमने लिखा है 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पीरियड यानी फुल स्टॉप, दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क, तीसरा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब तीनों पंक्चुएशन मार्क हम लोग सेंटेंस में किधर किधर यूज करते हैं उसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें फुल स्टॉप की बात, तो फुल स्टॉप इंग्लिश के हर सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप यूज किया जाता है। फुल स्टॉप का सिंबल होता है एक पॉइंट जैसा, स्मॉल पॉइंट। अब ये पॉइंट जब भी लगता है तो हम कोई भी सेंटेंस अगर खत्म करेंगे तो उसे हम 2 सेकेंड का पॉज लेके उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब यहाँ पे 2 सेकेंड का पॉज लिया जाएगा, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस पढ़े जाएगा कि द कंप्यूटर इज रनिंग स्लोली। हर जगह जहाँ पे भी फुल स्टॉप आता है वहां पे हमको 2 सेकेंड का पॉज लेना होता है, उसके बाद हम सेकेंड सेंटेंस पढ़ते हैं। इसे हम पंक्चुएशन मार्क की तरह यूज करते हैं। अब दूसरा पंक्चुएशन मार्क है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप सबको पता है कि क्वेश्चन मार्क हर सवाल जब पूछते हैं हम वहां पे क्वेश्चन मार्क दिखता ही है। क्वेश्चन मार्क हमेशा जहां पे भी क्वेश्चन हो वहां पे हमको क्वेश्चन मार्क लगाना रहता है सेंटेंस में, तब जाके वो क्वेश्चन बनता है। दूसरा होता है हमारा एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क एक अलग ही मार्क है। इसको क्या करते हैं, जब भी हम लोग किसी एंग्री गुस्सा को एक्सप्रेस करते हैं, खुशी को एक्सप्रेस करते हैं, या दुख हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, तब हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करते हैं। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा खुश है तो अगर वो बोलेगा वाओ, तो वो वाओ बोलने टाइम में उसके बोलने का अलग ही रहेगा, लेकिन जब वो लिखेगा उसके सामने अगर एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया तो वो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये खुशी से बोल रहा है कि वाओ। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क हर जगह यूज कर जाते। जैसे अगर कोई गुस्से में है और उसे बोलना है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो अगर वो लिखेगा उसको कैसे लिखेगा, गेट आउट। गेट आउट अगर लिखा तो उसको साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क देना पड़ेगा, तभी उसे समझ में आएगी सामने वाला गुस्से से बोल रहा है। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है हमारे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे मूड को एक्सप्रेस। तो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क समझ लिया। अब हम समझेंगे कि सेंटेंस जो हमने पढ़ा था कि सेंटेंस 2 पार्ट से बनता है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब वही सेंटेंस हम कितना तरीके का बना सकते हैं। सेंटेंस हमारे पास 4 रकम का होता है, 4 टाइप्स। तो पहला टाइप है हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और उसी को दूसरा नाम भी हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। एंड देन सेकेंड टाइप होता है उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फोर्थ टाइप होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ये चारों प्रकार के सेंटेंस क्या क्या होते हैं उसे हमने जानना जरूरी है। तो सबसे पहला वाला सेंटेंस जो हमने बोला डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, ये क्या होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिस भी सेंटेंस को पढ़ के अगर हमें उसके बारे में, कोई भी चीज के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोले। किसी के बारे में कोई अगर कोई चीज डिक्लेयर किया है, कोई भी पढ़ के अगर हमको उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये सेंटेंस हमको पढ़ के सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिला कि सन ईस्ट से राइज होता है, ईस्ट से उगता है, तो इसे हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिला इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है द कंप्यूटर इज रनिंग स्लोली। कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन मिला, तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब दूसरा टाइप का सेंटेंस होता है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेट वर्ड से ही पता चलता है कि जहां पे हम इंटेरोगेट करते हैं, कोई चीज का सवाल पूछते हैं, तो उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अब ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया WH क्वेश्चन, दूसरा हो गया यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में हम WH वर्ड्स लगाते हैं। WH वर्ड्स जैसे व्हाट, वेयर, हु, ये सब हो गए WH क्वेश्चन। और यस नो क्वेश्चन में हम जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है जैसे इज, एम, आर, डू, डज, ये सबको हम पहले लेके आ जाए तो वो हो जाता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का हमेशा आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। लेकिन WH क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन बनाए तो उसका आंसर हमको कुछ तो एक लाइन में देना पड़ेगा, सिर्फ यस नो कहने से नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं सवाल पूछूं व्हाट इज योर नेम, आप यस या नो में उत्तर नहीं दे सकते, आपको अपना नाम बताना चाहिए। वैसे ही अगर यस नो वाला क्वेश्चन का एक एग्जांपल देखें, जैसे डज सी प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलती है, तो यहाँ पे हाँ या ना होगा, उसके अलावा और कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल।